जय हिंद साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर रजत मात्रे आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं जो आजकल खूब चर्चाओं में है और बहुत सारे लोग इस साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं साइबर अरेस्ट के बारे में। साइबर अरेस्ट क्या है? साइबर अरेस्ट एक ऐसी साइबर ठगी है जिसमें साइबर ठग आपको किसी सरकारी इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल बताकर आपसे ठगी करते हैं। जैसे सपोज दैट वो आपसे बोलेंगे कि वो किसी सीबीआई का अफसर है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ईडी का अफसर है या फिर इनकम टैक्स का अफसर है। ऐसे विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी बनकर आपको साइबर ठग फोन करते हैं और जैसे ही आप उनका फोन उठाते हैं तो वो आपको किसी ऐसे मैटर में फंसा हुआ होना बताते हैं। जैसे बोलेंगे कि आपके आधार कार्ड या आपके पैन कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हवाला का पैसा ट्रांसफर हुआ है, जिसे सुनकर आप डर जाते हैं। या फिर बोलेंगे कि आपके बेटे ने कोई क्राइम कर दिया है, आपके भाई ने कोई क्राइम कर दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा विभिन्न तरीके के क्राइम जो कि होते नहीं है, झूठा ही आपको बता करके आपको फंसाते हैं और फिर आप उनकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं और लगातार आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। एक बार आप फोन से जब उनसे कांटेक्ट करते हैं उसके बाद में फिर वो आपको स्काइप और व्हाट्सएप कॉल इस प्रकार के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कॉल करने के लिए मजबूर करते हैं और जब आप उनसे कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनके प्रेशर में आ जाते हैं, तो फिर वो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए कहते हैं कि अपने भाई को अगर इस केस से बचाना है तो इतने रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, आपको इस केस से बाहर निकलना है तो इतने रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। और एक व्यक्ति जब साइबर अरेस्ट के अंतर्गत साइबर अरेस्ट हो जाता है, यानी वो जब उनकी बात सुनने लगता है तो उसके मानसिक गतिविधियां हैं वो बहुत संकुचित हो जाती हैं। वो ज्यादा सोच नहीं पाता है, वो उनकी बातों पर लगातार भरोसा करते रहता है। साइबर ठग इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक सचमुच के सरकारी अफसर हैं, एक सचमुच के अधिकारी हैं और आपके बारे में, आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं और आप उनकी बात पर भरोसा करके बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, कुछ लोग अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़, बहुत बड़े बड़े मामले भी सामने आए हैं जिसमें साइबर अरेस्ट होने के बाद में साइबर ठगों ने लोगों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे ठगे हैं। तो अपने आप को इन सब चीजों से आपको बचाना है। अब ये तो हमने जान लिया कि साइबर ठगी, साइबर अरेस्ट है क्या, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट है क्या। अब डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस क्या हो सकती है? पहले डिजिटल अरेस्ट के बारे में अपने परिवारजनों को, माता पिता को, भाई बहनों को, सबको इसके बारे में डिस्कस करिए, बताइए। जब भी आप लोग साथ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहन, माता पिता, परिवारजनों के साथ बैठे हैं, तो इसके बारे में एक बार उनसे बात जरूर करिए। दूसरा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है तो आप उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि वो क्या उस डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा, साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं, जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं, वो बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं अगर आप अपने मस्तिष्क को, अपने आईक्यू को खुला रखेंगे। देखिए, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी अफसर कभी भी व्हाट्सएप या फिर स्काइप से पब्लिक से कांटेक्ट नहीं करता है। वो आपस में वीसी कर सकते हैं, वो आपस में वीडियो कॉल पे बात करेंगे, बट किसी प्राइवेट व्यक्ति, किसी पब्लिक के व्यक्ति से वो इस तरीके से बात नहीं करते हैं। एक सरकारी चैनल होता है, प्रॉपर एक लेटर के थ्रू या किसी अन्य चीजों के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, बात की जाएगी, परंतु आपको व्हाट्सएप या स्काइप के जरिए नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपसे कभी भी कोई सरकारी अधिकारी पैसे को लेकर के बात नहीं करेगा कि मेरे को पैसे इतने, मुझे इतने पैसे दीजिए या किसी सरकारी खजाने में इतने रुपए जमा करिए, कोई ड्राफ्ट बनाइए, कोई डीडी बनाइए। तो दूसरा, जब भी कभी आपसे कोई सरकारी खाते में या किसी खाते में पैसे जमा करने को कहे तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी सरकारी अधिकारी इस प्रकार की बात नहीं करेगा और ना ही कोई सरकारी अधिकारी आपसे व्हाट्सएप की या स्काइप पे बात करने को कहेगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपको डाउट करना चाहिए और आपको एक बार वेरीफाई करना चाहिए। अब बात आती है कि कोई भी साइबर क्राइम या ये आपका डिजिटल अरेस्ट अगर आपके साथ हो जाता है, कोई साइबर अपराध आपके साथ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको एक सरकारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पर जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है और आप चाहें तो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप बात कर सकते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं।
इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो आप अपने किसी वकील से सलाह ले सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है बचने का वो है अवेयरनेस, जागरूकता ही बचाव है। तो आज का टॉपिक जो साइबर डिजिटल अरेस्ट है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे लोग आपसे ठगी करते हैं। तो आपको इन ठगी से बचना है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी कॉल करता है तो तुरंत आपको जो है उस नंबर को नोट कर लेना है और उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी है। जय हिंद, धन्यवाद।